ब्लडी मैरी, इस नाम को तो आपने पहले जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आपको ये पता है ब्लडी मैरी की कहानी सच्ची है या फिर झूठी? तो आपको ये सुनकर हैरानी होगी, ये एक बिल्कुल सच्ची कहानी है और इतिहास में इसके बारे में कई जानकारियां भी पाई गई हैं। ब्लडी मैरी और कोई नहीं बल्कि इंग्लैंड की रानी मैरी ट्यूडोर थी। एक समय पहले मैरी नाम की एक लड़की हुआ करती थी जिसके मौत के बाद उसका नाम ब्लडी मैरी रख दिया गया और इसके पीछे बहुत बड़ा कारण था। ब्लडी मैरी के बारे में हम जो कुछ भी सुनते हैं वो एकदम सच है और कई लोगों ने ब्लडी मैरी की इस घटना को महसूस भी किया है। ब्लडी मैरी एक आत्मा है जिसे आप रात में 2:33 से लेकर 3:33 तक इस समय में आप ब्लडी मैरी को महसूस कर सकते हो। कहा जाता है कि एक मोमबत्ती लेकर बड़े से शीशे के सामने खड़े होकर ब्लडी मैरी का नाम 3 बार लेने से आपको ब्लडी मैरी की आत्मा उस शीशे में दिखने लगेगी और बहुत से लोगों ने इस चीज को महसूस भी किया है। इंग्लैंड के एक व्यक्ति ने रात के 2:40 को अपने घर के शीशे के सामने खड़े होकर ब्लडी मैरी का नाम 3 बार लिया। कुछ समय बाद उसने शीशे में एक लड़की को देखा जिसकी आंखों से खून निकल रहा था। कुछ सेकंड तक तो उस लड़की का चेहरा शांत रहा और कुछ देर बाद उस लड़की ने शीशे से बाहर निकलकर उस आदमी की दोनों आंखों को नोच लिया, लेकिन फिर भी वो आदमी जिंदा बच गया था। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने इसी वजह से अपनी जान भी खो दी। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई ब्लडी मैरी का नाम 3 बार पुकारने के बाद ये कहे आई स्टोल योर बेबी, तो उसे और भी ज्यादा गुस्सा आने लगेगा। इसका मतलब है मैंने तुम्हारे बच्चे को चुरा लिया। सन 1509 से लेकर 1547 तक हेनरी इंग्लैंड के राजा थे और उनकी 2 बेटियां थीं, एलिजाबेथ और मैरी। पहले के जमाने में राजाओं की बहुत सी बीवियां हुआ करती थी, इसीलिए हेनरी ने भी बहुत सी शादियां कर ली और मैरी हेनरी की पहली पत्नी की बेटी थी। मैरी को उनके पिता इतना ज्यादा पसंद नहीं करते थे और उनके साथ बहुत ही बुरा सलूक करते थे। महल में नौकर होने के बाद भी मैरी महल का सारा कामकाज करती थी और मैरी के पिता उसे जो भी करने को कहते थे वो वही करती थी। 1547 में राजा हेनरी की मौत हो गई और उनके पिता के मरने के बाद प्रजाओं के अनुसार मैरी को इंग्लैंड की रानी बना दिया गया। रानी बनने के बाद मैरी अब जो कुछ भी चाहे वो कर सकती थी, लेकिन उस समय कुछ हालातों की वजह से इंग्लैंड में धर्म के वजह से लड़ाई चल रही थी। लेकिन मैरी ये चाहती थी पूरे इंग्लैंड में एक ही धर्म हो, लेकिन उसकी इस बात को कई लोगों ने नकार दिया। जो लोग मैरी की इस बात को नकार रहे थे, मैरी ने उन्हें मौत की सजा सुना दी और कई लोगों को तो जिंदा भी जला दिया था। इसी वजह से मैरी को लोगों ने नापसंद करना शुरू कर दिया और उसे एक शत्रु के रूप में देखने लगे वो लोग। कहा जाता है मैरी जब नहाती थी तो वो पानी की जगह खून से नहाती थी, क्योंकि मैरी का मानना था खून से नहाने से ज्यादा दिन तक जवान रह सकते हैं। अब कुछ सालों बाद मैरी ने शादी कर ली थी और वो साधारण जीवन जीने लगी थी। मैरी को एक बच्चे की जरूरत थी ताकि उस राज्य का राजा या रानी उसके बच्चे को ही होना था। और कुछ महीनों बाद मैरी प्रेग्नेंट हुई और सारे इंग्लैंड के लोग खुश हुए कि मैरी का बच्चा जन्म लेने वाला है। लेकिन उस समय बहुत ही अजीब चीज हुई, कोई भी बच्चा मैरी के पेट से जन्म नहीं लिया था। इस घटना से सारे लोग आश्चर्य हुए थे और कुछ महीनों बाद मैरी का पेट नॉर्मल हो गया था और उस समय के तांत्रिक ने उसे बताया कि इतने दिनों से उसके पेट में कोई बच्चा नहीं बल्कि एक भूत रह रहा था। कुछ दिनों बाद उस भूत ने मैरी के पेट में फिर से रहना शुरू कर दिया और मैरी फिर से प्रेग्नेंट हुई, लेकिन इस बार भी कोई बच्चा पैदा हुआ ही नहीं और कुछ दिन बाद मैरी की मौत हो गई। लोग मैरी को निर्दयी मानते थे क्योंकि वो लोगों को जिंदा जला दिया करती थी और खून से भी नहाया करती थी। जब वो भूत मैरी के पेट में रहा करता था और कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ करता था, तब लोगों ने उसे श्रापित घोषित कर दिया था और इसी के चलते लोगों ने उसका नाम ब्लडी मैरी रख दिया। मैरी के मरने के बाद उसकी बहन एलिजाबेथ को इंग्लैंड की रानी बना दिया गया। तो दोस्तों आपको